आई नो। नमस्ते, नेशनल टाइम टीवी के दर्शकों, आप सबका स्वागत है। आज हम हिताशा बहल को अपने साथ लेकर आए हैं, जो एक डेंटल हाइजीन एक्सपर्ट है, एक डेंटिस्ट है और अपनी सिटी कैलगरी में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों जगह पे अपनी ये सर्विसेज से कम्युनिटी की हेल्प करती है। साउथ ईस्ट में ये शेपरल डेंटल में काम करती है और वहाँ की कम्युनिटी को सर्व करती है, और नॉर्थ ईस्ट में वो ओएसिस डेंटल में काम करती है, और दूसरे भी कई क्लिनिक है जहाँ पे ये अपनी सर्विसेज देती है। हम हिताशा जी का आज यहाँ पे वेलकम करते हैं। हिताशा जी, इस पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच देवांगी, आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो जब डेंटल की ट्रीटमेंट की बात आती है हिताशा जी, तो पहले ही एक सवाल आता है कि लोग बड़ा घबराते हैं डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए या डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। तो आप अपनी इतने सालों की एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से क्या बताना चाहेंगे कि लोग इतना क्यों घबराते हैं? लोगों के बहुत ही डिफरेंट रीजंस होते हैं। फर्स्ट थिंग, पास्ट बैड एक्सपीरियंस, जहाँ पे एज अ चाइल्ड वो डेंटिस्ट के पास गए हो वहाँ पे, और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है फाइनेंशियल रीजन, इंश्योरेंस ना होने की वजह से काफ़ी टाइम तक लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। देन दे डोंट फील कॉन्फिडेंट टू गो टू अ डेंटिस्ट। They feel like somebody is going to judge them, and sometimes people have mindset कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों जाना है। बराबर। और आप क्या बताएंगी कि कौन कौन से ऐसे कंसर्न है या कंसर्निंग सिम्टम्स जो होंगे, जो देखकर लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए? ऐसी कुछ सजेशंस? बहुत सारे सजेशंस है ऐसे। पहले तो अगर दर्द होगा तो बंदा खुद ही उठ के डेंटिस्ट के पास आ जाएगा, बट उसके सिवाय जैसे गम्स में से ब्लीडिंग होना बहुत ही मेजर कंसर्न है और बहुत ही अवॉइडेड चीज़ है ये बाय द कम्युनिटी। दूसरी चीज़ है कि दांत में खड्डा होना, दांतों में खाना फंसना। जब तक वो दर्द नहीं होता यूजुअली पीपल अवॉइड करते हैं, निकाल लिया, फ्लॉस कर लिया। बट अगर खड्डा है दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, देयर इज अ कैविटी दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जब तक कैविटी दांत के फर्स्ट या सेकंड लेयर में है, हम उसमें प्रिवेंटेटिव मेजर से उसमें फिलिंग कर सकते हैं। बट जब वो दांत के तीसरे लेयर तक पहुंच जाती है, जो दांत की नस है, फिर वो एक लंबी ट्रीटमेंट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। हाँ जी। आइडियली तो विदाउट एनी कंसर्न ऑल्सो लोगों को साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास और हाइजीनिस्ट के पास जाना चाहिए दांतों की सफाई कराने के लिए और चेकअप कराने के लिए कि कोई कैविटी है या कोई भी इशू चल रहा है, विजडम टूथ का कोई इशू चल रहा है। बट अगर नहीं भी जा सकते तो अगर इफ दे स्टार्ट सीइंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, जहाँ पे गम्स ब्लीड कर रहे हैं, खाना फंस रहा है, मसूड़े सूज रहे हैं, दैट्स अ हाई टाइम उनको जाना चाहिए। थैंक यू सो मच ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात की, अभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात करते हैं जब हम, तो बहुत सारे लोग स्पेशली जो माइग्रेंट कम्युनिटी से आते हैं, वो सब यही सोचते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रीटमेंट करवाऊँ, मैं तो इंडिया जाऊँगा और इंडिया जाऊँगी और वहाँ पे ही मेरे बच्चों की हम ट्रीटमेंट हमारी हो जाएगी, वहाँ पे सही हो जाएगी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे भी होता है, इंश्योरेंस भले कवर करता हो, लेकिन सबको ऐसी टाइप की पैटर्न देखी गई है कि वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? इसके बारे में मैं ये बताऊंगी कि हाँ, लोगों को है ये माइंडसेट कि जहाँ जितने में यहाँ पे एक रूट कैनाल कराएंगे उतने में हम इंडिया जा भी आएंगे और आने जाने का खर्चा भी निकल जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जहाँ हमने नोटिस किया है कि इंडिया जाके ट्रीटमेंट कराने के बाद ही तुरंत लोग हमारे पास आते हैं विथ पेन। देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट कि जब हम फ्लाई करते हैं वो प्रेशर डिफरेंस होता है, कोई डेंटल इश्यूज आफ्टर फ्लाइंग एग्जैजरेट हो जाते हैं। सेकेंड, वो जब इंडिया जाते हैं दे हैव सो मेनी थिंग्स टू अटेंड, सो मेनी ओकेजन्स टू अटेंड कि वो डेंटिस्ट को उतना टाइम नहीं दे पाते। और आई वोंट से कि काम ठीक नहीं होता है, बट वो जो शॉर्ट टाइम लेके जाते हैं उसमें डेंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट जॉब, बट समटाइम्स दे एंड अप नॉट डूइंग द बेस्ट जॉब। और फिर आके वो फिर से उनको पेन महसूस होता है, वो फिर से हमारे पास आते हैं, और जब वो करा के आते हैं वापस तो वो ट्रीटमेंट और एक्सपेंसिव हो जाती है। बिकॉज अभी किसी ने वो दांत पे काम कर लिया है तो हमें वो चीज निकाल के उसमें फिर से काम करना है।
technically they will end up paying the same money, और they'll have to go to the dentist twice. वो 2 बार डेंटिस्ट के पास जाएंगे, 2 बार फ्रीजिंग लेंगे, 2 बार उस पेन से गुजरेंगे, तो उनकी सफरिंग ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, आप ऐसा बोल रहे हैं। Yes. ऐसे आप बताएंगे कि ऐसे केसेस कितने हैं, और कोई ऐसा एक केस आपके ध्यान में हो, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या रिप्रिकॉशन होते हैं, और इसके साथ हमें ये भी बताएं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या डिफरेंस है वहाँ पे, वो ध्यान शायद नहीं रखा जाता और रखा जाता है तो कुछ ऐसे, जैसे आपने ये प्रेशर का एलिमेंट बताया, या फिर रिकवरी टाइम नहीं इनफ देना, ऐसा एलिमेंट बताया, तो ये सारे फैक्टर इन करते हैं। तो आप हमें ये सारा समझाइए कि भाई क्या करना पड़ता है रूट कैनाल करने के बाद, बड़ी प्रोसीजर होती है, रिकवरी क्या होती है, और ऐसा कोई किस्सा जो आपके ध्यान में आए, जो एक कॉशनरी टेल जैसा बन जाए, क्योंकि हम बस हमारे दर्शकों को मदद करना चाहते हैं, आपकी तरह हम भी उन्हें राइटफुल इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं। No, definitely. So, I would like to share an incident that happened with me in one of the clinic के जहाँ पे एक अंकल जी आए, वो इंडिया गए थे, उन्होंने ब्रिज लगवाया था। ओके, अब जब यहाँ पे हम एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट करते हैं, डेंटिस्ट्री इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर ग्रे एरियाज टू, के दांत में कैविटी है, काफी बड़ी है, बट दांत में दर्द नहीं है। अगर पेशेंट हमारे पास यहाँ पे आता है तो हम वो कैविटी को निकाल के पहला फर्स्ट ट्राई रहेगा कि उसमें फिलिंग करें, क्योंकि पेशेंट को कोई दर्द नहीं है, बट हम पेशेंट को बोल के भेजते हैं कि देयर आर चांसेस कि ये दांत में दर्द हो सकता है। अभी हम उस पे कोट नहीं कर सकते कि कितने टाइम बाद दर्द होगा, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली टू अ डीप फिलिंग। लेट्स से 6 मंथ्स बाद पेशेंट को दर्द हुआ, वो 6 महीना पेशेंट ने रूट कैनाल नहीं करवाई है, 6 महीने बाद पेशेंट हमारे पास आता है, हम रूट कैनाल करके उस पे क्राउन लगाते हैं। जब वो इंडिया जाते हैं या कोई भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो जब डीप फिलिंग होती है, डेंटिस्ट को वो जजमेंट लेने का टाइम नहीं मिलता है कि ये दांत में दर्द हो भी सकता है। अभी ये जो हमारे पेशेंट थे, उन्होंने ब्रिज करवाया था क्योंकि बीच में दांत मिसिंग था और आगे पीछे के दांत में फिलिंग करवाई थी। 3 वीक बाद, इंडिया से आने के 3 वीक बाद, अब उनको दर्द हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है दर्द कौन से दांत में है, बिकॉज कि वो ब्रिज लग गया है अभी। अरे बाप रे। तो अगर अभी इन्होंने ट्रीटमेंट करवानी है यहाँ पे, तो वो ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि अभी हमें रूट कैनाल थ्रू द क्राउन करना है। डायग्नोसिस और डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि हमने फिलिंग नहीं किया, तो हमें नहीं पता डीप फिलिंग कौन से दांत में थी, राइट? अगर वो काम यहीं पे हुआ होता, डेफिनेटली वो स्टेप बाय स्टेप होता, थोड़ा एक्सपेंसिव होता, बट राइट वे में होता, और पेशेंट को एक ही बार में सारा ट्रीटमेंट करा के ब्रिज लग जाता। तो लाइक ये जो विजिट्स है डेंटिस्ट की, मल्टीपल एक्सपेंसेस है, मल्टीपल फ्रीजिंग्स है, वो अवॉइड हो सकते हैं, एंड मल्टीपल सफरिंग, मल्टीपल डिस्कम्फर्ट, मल्टीपल डेज ऑफ रिकवरी टाइम। तो ये तो आपने बहुत सही समझाया। और इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कब कब उनको घबराना नहीं चाहिए और रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने बताया कि कुछ बार हम सोचते हैं कि भाई मैं अपना घर पे ही कुछ थोड़ा सा कुछ कर लूंगी, कि कोई लोग तो बेकिंग सोडा लगा देंगे, तो देयर आर सो मेनी वेज अराउंड इट। और ये ऐसा नहीं है कि भारत देश का एक मिथ है दांतों के बारे में, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी मिथ है कुछ दांतों के बारे में कि गम्स पे ये लगा दो या कास्टर ऑयल लगा दो, ये लगा दो। तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज बताना चाहेगी हमारे दर्शकों को कि भाई घबराए ना, आ जाए क्लिनिक्स में, हमें है यहाँ पे आपके लिए, ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली जैसे बॉडी का हर एक ऑर्गन इम्पोर्टेंट है, वैसे दांत और हमारे मसूड़े जो है, जो गम्स है हमारे, उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइडियली जैसे मैंने बोला, साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आई नो सम पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ के वो ऐसे महसूस करे कि हम डेंटिस्ट के पास जाए, समटाइम्स दे फील कि हमें जज किया जाएगा, बट डेंटिस्ट इज अ प्रोफेशन कि हम यहाँ बैठे ही है आपकी ओरल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, राइट? सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड के इफ नथिंग, साल में 1 बार जाके हमारे पास आओ, मिलो। हम काफी सारे क्लिनिक्स पे कंसल्ट भी ऑफर करते हैं, विच इज लाइक नो चार्ज, जहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं। इफ यू हैव अ स्पेसिफिक कंसर्न कि कोई मिसिंग टूथ है, रिप्लेस कराना है, व्हाट आर द ऑप्शंस, इम्प्लांट का कंसल्टेशन करना है, विजडम टूथ का कंसल्टेशन करना है, सो देयर इज नो हार्म एक बार आके डेंटिस्ट से बातचीत करने में। You will also get confident and you will have better idea कि क्यों कोई चीज सजेस्ट की गई है और कैसे वो हमें बेनिफिट देगी। ओके, थैंक यू हितैषा जी, बहुत बहुत अच्छी आपने
एडवाइस दी, सजेशन दिए, एक्सपीरियंस सुनाया अपना और आपके क्लाइंट्स का। तो अभी मैं बताना चाहूंगी कि कौन कौन से क्लिनिक पर वो, अगर किसी को आपसे मिलने आना हो कंसल्टेंट्स के लिए और पूछना हो कुछ सवाल, तो आप कौन कौन सी क्लिनिक में आप जाती है कैलगरी में? कैलगरी में मैं साउथ ईस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। साउथ ईस्ट में शेपरल स्माइल्स डेंटल एंड नॉर्थ ईस्ट में मैं 3 डिफरेंट क्लिनिक्स में जाती हूँ, रेडस्टोन स्माइल्स डेंटल, ओएसएस स्माइल्स डेंटल एंड फॉरेस्ट लैंड डेंटल। थैंक यू सो मच। ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए नेशनल टाइम्स टीवी की तरफ से मैं देवांगी कोडे, हिताशा बहल, हम सब आपको बताना चाहते थे कि डेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। कभी भी घबराए ना, जाए, कंसल्टेशन फ्री में होता है। इतनी सारी जगह पे ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच दर्शकों हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।